वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं जी गोल्ड के वीकली एनालिसिस। इस वीकली एनालिसिस में हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है कि भाई नेक्स्ट वीक सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम पहले भी लॉजिक्स के साथ बात करते हैं कि जी टेक्निकल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या लॉजिक है और क्या नहीं है, और आज भी और आगे हमेशा भी लॉजिक्स के ऊपर ही बात करेंगे। और हम प्रॉपरली टेक्निकली ही आज देखेंगे, क्योंकि फंडामेंटल में अभी तक कुछ भी नहीं आया, कोई अपडेट न्यू नहीं आई, जिस वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि जी आगे जाके इस फंडामेंटल फैक्टर की वजह से ये इशू हो सकते हैं या फलां मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। तो फिलवक्त के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई अपडेट आई तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीक के न्यूज़ इवेंट अगर देखा जाए तो न्यूज़ इवेंट की तरफ चलते हैं, नज़र मारते हैं। न्यूज़ इवेंट जो नेक्स्ट वीक हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास एक तो एडीपी है और एक तो एनएफपी है, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट हमारे पास न्यूज़ डेटा आ रहे हैं, और इन न्यूज़ डेटा के अकॉर्डिंग हम आगे जाके भी देखेंगे नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन फ़िलवक्त के लिए हम सिर्फ टोटली टेक्निकल के ऊपर बात करेंगे कि टेक्निकली गोल्ड आगे क्या मूवमेंट दे सकता है और प्रीवियस वीक के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके हम ये देखेंगे कि वीकली कैंडल ने क्या किया है। अब वीकली कैंडल ने आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर सकते हो, जैसा कि ये प्रीवियस वीक में प्रीवियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग ऊपर कर दी थी। मतलब विक के साथ इसकी लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने जाके ऊपर क्लोजिंग कर दी है। अब सेम यही सिनेरियो यहाँ पे भी इसने किया है कि प्राइस ने इस वीक की लिक्विडिटी स्वीप की है। इस वीक की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस ने क्या किया है कि अपनी कैंडल जो क्लोजिंग है वो ऊपर जाके कर दिया। मतलब कि अब यहाँ पे आपको अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बताऊं तो जो प्रीवियस वीक्स में हुआ था, जैसे कि इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग की है और थोड़ी सी बाइंग रिकवरी दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है कि प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल क्लोजिंग ऊपर कर दी है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि बाइंग का मोमेंटम आ सकता है जस्ट फॉर रिकवरी, ठीक है। अब ये चीज़ मैटर करती है आगे के नेक्स्ट वीक के अंदर कि भाई नेक्स्ट वीक क्या होता है, क्या फंडामेंटल फैक्टर कोई और चीज़ आती है या नहीं आती, ठीक है। अब इस लिहाज से वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो भाई हमारे पास ये पॉइंट आया है कि जैसा कि प्रीवियस वीक में हुआ वैसा इस वीक में भी हो सकता है। और मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की हुई थी कि गोल्ड बाइंग मोमेंटम आ सकता है 2500 से 4000 पिप्स का, ठीक है। और 2500 से 4000 पिप्स की गोल्ड बाइंग रिकवरी हो सकती है। अब चलते हैं दोबारा से कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। अब तो ये देख लिया कि प्रीवियस वीक क्या हुआ, अब देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होगा। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शेयर किया है कि अगर बाइंग रिकवरी होती है, अगर बाइंग रिकवरी होती है तो हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है प्रीवियस वीक के एस बी आर लेवल है, जैसे कि एस बी आर लेवल आपके सामने यहाँ पे मार्क किया होगा मैंने, ये वीकली लेवल जो है ना ये वाला। अब ये जो वीकली लेवल है ये मार्केट का एक एस बी आर लेवल है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और मार्केट जहाँ से रिजेक्ट हो रही है वो भी एक वीकली टाइम फ्रेम की स्पॉट एरिया है। तो वीकली टाइम फ्रेम का स्पॉट एरिया यहाँ से टैप होके प्राइस अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो अब भी दोबारा से वो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग किसी लेवल पे टैप करेगा। मैंने आपके साथ ये चीज़ पहले भी शेयर की हुई है कि प्राइस जिस टाइम फ्रेम के लेवल से रिजेक्ट होगी आगे उसी टाइम फ्रेम के लेवल तक वो जाएगी। अब अगर फिब का एरिया लगा के देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो सारा सेलिंग का मूव आया है इसका 50% एरिया, इसका 50% एरिया आ रहा है हमारे उस एस बी आर के थोड़ा सा ऊपर। अब उस एस बी आर के थोड़ा सा ऊपर वहाँ पे
हमारे पास एक और लेवल भी हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके, अगर कोई इच्छा हमें देखने को मिला। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे एक इंटरनली वन कैंडल ऑबी पड़ा हुआ है। ये चीज़ आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी बार शेयर की हुई है। वन कैंडल ऑबी यहाँ पे प्राइस ने बनाया हुआ है 4157 4191 के पास। ठीक है, अब ये इतना बड़ा जोन डेली का जोन है, इस वजह से ये बड़ा जोन है। और दूसरा, अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर प्रीवियस कैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लिक्विडिटी ली हुई है। ठीक है, और कैंडल क्लोजिंग नीचे की हुई है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे उसने नीचे की हुई है। इसका क्या मतलब है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वो अभी भी सेल साइड आ सकता है। ये बाइंग की रिकवरी समझ लो, या लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ऊपर थोड़ा सा रिकवरी करने जा सकता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, वो ये है कि जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस अगर इस सिनेरियो में आती है तो मैं बाइंग साइड शिफ्ट हो सकता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब ये जो सिनेरियो था ये मैंने आपको बोला था कि भाई मैं जस्ट अ मिनट प्रीवियस किसी वीक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस वहाँ पे आके वो चीज़ करे। लेकिन अभी मैं आपको लाइन चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। लाइन चार्ट के ऊपर अगर मैं आपको ये वाला पॉइंट दिखाऊं तो ये वाला जो सिनेरियो था, मैं इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग कह रहा था कि प्राइस ने ये वाला लो लगाया है, जैसे कि ये लो लगा हुआ है। ठीक है, अब इसी लो के बाद प्राइस ने ये हाई लगाया जाके इतना ऊपर। ठीक है, 3000 पिप्स प्राइस ने इसका हाई लगाया ऊपर, जैसे कि मैं इस लो का ये हाई लगाया हुआ है। और अगर प्राइस अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं इसको यहाँ से ऊपर जाके इसकी बुलिश साइड की ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखता हूँ तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। ठीक है, लाइक यहाँ से यहाँ तक उसको जाने के लिए 4000 पिप्स की मूव देनी पड़ेगी, तब जाके मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला देखूंगा। लेकिन फिलवत के लिए मेरा अभी क्या प्लान हो गया है, मेरा भी प्लान ये हुआ है कि प्राइस ने अब ये जो लो लगाया है मैं इसको ये वाला लो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और प्राइस अगर इसी के बाद प्राइस नीचे आती है, इसके बाद प्राइस अगले नेक्स्ट वीक में मंडे या ट्यूसडे को नीचे आती है और नीचे आने के बाद यहाँ पे डेली क्लोजिंग इस लो के नीचे कर देती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये लो के साथ ये वाला लो अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लो इसके साथ ये लो बन जाएगा। और इसके बाद प्राइस वापस यहाँ से टैप होकर अगर वापस ऊपर जाती है और यहाँ से जो हाई लगा होगा, जैसे कि ये वाला MSS वाला हाई, अभी इस हाई को क्रॉस करके ऊपर डेली क्लोजिंग कर देती है, तो मैं यहाँ से बाइंग साइड इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो सकता हूँ। अब मैं यहाँ से इतना ऊपर नहीं जाऊँगा, अब मैं यहाँ से अगर देखता हूँ अगर हुआ तो ठीक है, वरना अगर प्राइस इसी से ऊपर जाती है तो भी इसके बाद हम शिफ्ट देख सकते हैं। और यहाँ से इस डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर ये जो SBR हमने लगाया, और SBR कह रहा हूँ वन कैंडल अभी लगाया हुआ है ना, इसका ये जो टॉप एरिया, इस टॉप एरिया के ऊपर 4191 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग दे देती है तो ये माइनर शिफ्ट हो जाएगा। मेजर शिफ्ट वो ऊपर वाला होगा, माइनर शिफ्ट ये नीचे वाला हो जाएगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है और यहाँ इसको बॉडी क्लोजिंग कर देती है ऐसे, और फिर इसको रीटेस्ट करके प्राइस दोबारा से ऊपर जा सकती है। और फिर फाइनली अगर मेजर शिफ्ट होता है ऐसे कैंडल क्लोजिंग ऊपर, क्लियरली ये चीज़ होनी चाहिए, कैंडल क्लोजिंग ऊपर हो तो तब भी ये चीज़ मानी जाएगी। और फिर प्राइस दोबारा से प्रीवियसली किसी RBS को रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को वहाँ पे टैप करके बाइंग साइड शिफ्ट हो सकती है। लेकिन ये सिनेरियो अभी बाइंग के लिए मैं अभी भी प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि बाइंग के लिए अभी कोई फंडामेंटल फैक्टर न्यूज़ नहीं आई। तो अगर मार्केट को पंप होना है तो कोई न्यूज़ आनी पड़ेगी उसके लिए। और न्यूज़ अब देखते हैं कि ट्रंप वगैरह क्या न्यूज़ लेके आते हैं जो गोल्ड को पंप करेगी या आगे मज़ीद डंप करेगी। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दोबारा से। नेक्स्ट वीक क्या है, अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला जो मैंने SBR वन कैंडल ओबी लगाया हुआ है ना, इसके हम क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग ये दो पॉइंट्स हम रख लेते हैं, बॉटम और टॉप का। इसके अलावा हम इसका चलते हैं H4 के ऊपर। H4 के ऊपर अगर हम जाके देखें तो ये जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने जोन लगाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक SBR लेवल है। ठीक है,
एक SBR लेवल है और SBR लेवल के नीचे क्या पड़ी हुई है, लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और SBR लेवल डेली टाइम फ्रेम का भी है और H4 का भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये लिक्विडिटी क्रॉस करके प्राइस यहाँ पे टैप होके हमें सेलिंग दिखा सकती है। ये इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा हमारे पास। ये एक जोन हम बना सकते हैं, यहाँ पे 50 पिप का जोन बन सकता है। तो हमारे पास ये एक जोन हो जाएगा जहाँ से प्राइस वापस आ सकती है। अगर इसको क्रॉस करती है, बाय चांस इसको क्रॉस कर देती है, तो क्रॉस करने के बाद अकॉर्डिंग टू H4 यहाँ पे एक छोटा सा माइनर सा रिस्क लिया जा सकता है डायरेक्ट लिमिट का, और वो भी छोटी सी 30 पिप के साथ। ठीक है, 30 पिप के साथ यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है। उससे पहले उस डेली टाइम फ्रेम के टॉप के लेवल से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ये क्या है, ये एक H4 का लेफ़्ट साइड का शोल्डर पड़ा हुआ है। और ये जो लेवल है, ये लेवल मैं आपको दिखाता हूँ प्राइजेस की। ये लेवल आ रहा है 4179 का, और 80 का ये साइकोलॉजिकल लेवल भी आप समझ सकते हो। 4180 का साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है। अब इसके अलावा अगर मैं ऊपर की बात करूं तो भाई ऊपर हमारे पास ये जो डेली का लेवल है, इस डेली के लेवल को हम एक जोन बना सकते हैं। इस वीक तक का एक जोन बना सकते हैं, और जोन यहाँ से हम एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। तो फिल वक्त सेलिंग के लिए ये होगा। और अगर बाइंग के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइंग के लिए कौन सा मूवमेंट हो सकता है हमारे पास। बाइंग के लिए अगर फिब लगा के पहली चीज़ देखी जाए तो प्रीवियसली जो कि एक क्लियरली बाइंग मूव आया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास 50% एरिया आ रहा है। ठीक है, अब इस 50% एरिया के ऊपर हम अगर देखें तो भाई यहाँ पे हमारे पास ऐसा कौन सा टेक्निकली एक पॉइंट पड़ा हुआ है, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है 50% के पास। अब ये फेयर वैल्यू गैप है, इसके अलावा यहाँ पे है RBS है, स्पॉट भी कम, रेजिस्टेंस भी है, और इस RBS के ऊपर भी प्राइस टैप करके हम यहाँ से बाइंग साइड देख सकते हैं। और इसको एक जोन अगर बनाना हो तो आप 40 पिप का यहाँ पे जोन भी बना सकते हो, RBS के ऊपर 40 पिप का जोन, और इसके 30 पिप या 25 पिप बाहर आप SL रख सकते हो। और उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मैं नज़र आ रही है मुझे, एक ये और एक ये। अब इन दोनों को मिला के हम एक जोन बना सकते हैं 4011 और 4006 का। ये एक जोन बन सकता है H4 के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक लो पड़ा हुआ है, और लो ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक स्पॉट एरिया बनाया हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि V लेवल, यहाँ पे आपको मैंने बोला हुआ है कि V लेवल जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक स्पॉट एरिया होता है। ये वाला हमारे पास एक स्पॉट एरिया हो जाएगा। अब इस लिहाज से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से भी बाइंग आ सकती है, जस्ट टैप एंड मूव वाला हिसाब हो सकता है। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देखा जाए छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये वन कैंडल OB भी हमें देखने को मिल रहा है। उसी के पास, उसी के अंदर ही ये H1 के ऊपर ये वन कैंडल OB है। ये प्राइस कहाँ पे है, वही है 4011 और 4008 का। और इसके अलावा ऊपर का जो ये जोन है जो कि RBS है H4 का, वो है 4028 और 4021 का एरिया। ये वाले बाइंग एरियाज़ हैं। और H1 के ऊपर यहाँ पे हमारे पास 50% के पास जो फेयर वैल्यू गैप था ना, वहाँ पे क्या है कि प्राइस ने एक प्रीवियसली RBS भी बनाई हुई है, और RBS के ऊपर यहाँ से हमारी एक छोटी सी एंट्री हो सकती है छोटे से SL के साथ। कहाँ से, यहाँ से। ये जो एरिया है ना 4041 का, ये एरिया जो है ये H4 का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से हमारी छोटे SL के साथ एंट्री हो सकती है। फिर RBS के ऊपर हमारा अच्छा रिस्क हो सकता है, और फिर यहाँ पे
सपोर्ट एरिया के ऊपर हमारा अच्छे से रिस्क हो सकता है। ये बाइंग के प्लान है मेरे पास, ठीक है, बाइंग के ये वाले प्लान है। और इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको कोई सेलिंग अगर और दिखाना चाहूँगा तो वो मेरे पास ये जो प्रीवियसली गैप अप बना हुआ था, ये एक फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करता है। और ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास अगर आपको दिखाऊं तो 70% के पास आई थिंक आ रहा है, हाँ 70% के पास ये चीज़ आ रही है। और ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो सकती है हमारे पास। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है SBR लेवल बना हुआ है, स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस बनी हुई है। और ये चीज़ यहाँ पे भी टैप हो सकती है अगर फॉर एग्जांपल प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेके भी मार्केट क्रॉस कर देती है। क्योंकि बाइंग साइड मार्केट में मैंने बोला है कि ये अब तकरीबन 2500 से 4000 पिप्स का मूव रिकवरी के लिए दे सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी हम देखने को मिल सकती है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला वही पॉइंट है आई थिंक मेरे ख्याल से जो कि माइनर शिफ्ट का पॉइंट है। और माइनर शिफ्ट का ये जो पॉइंट है अगर ये क्रॉस होता है और इसकी कैंडल क्लोजिंग ऊपर होती है, तो मैंने बोला था फिर डेली की कैंडल क्लोजिंग ऊपर होती है, तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक माइनर शिफ्ट है। और अगर ऐसा होता है कि प्राइस यहाँ पे क्रॉस करती है इसकी लिक्विडिटी और SBR के टैप करके विक लगा के प्राइस नीचे कैंडल क्लोजिंग कर देती है इन लेवल्स के पास तो फिर से प्राइस थोड़ा सा सेलिंग हमें मूव दे सकती है। तो ये चीज़ अब देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन जो मेरे प्लान है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, वो ये है कि सबसे पहले अगर बाइंग साइड मार्केट थोड़ा सा मतलब कि बाइंग साइड ये जो है जा रही है यहाँ से वापस आती है, इसका पुल बैक लेती है, हमारे पास फर्स्ट सेलिंग क्या होगा और फर्स्ट बाइंग एरिया क्या होगा 4041 का एरिया। उसके बाद अगर क्रॉस करता है उसको भी तो RBS लेवल होगा। RBS का कौन सा लेवल है, RBS का आई थिंक लेवल है 4027 के पास है। और इसके अलावा लास्ट जो हमारे पास बाइंग एरिया पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है हमारे पास 4011 के पास। और इसके अलावा अब सेलिंग की बात की जाए तो सेलिंग के लिए हमारा फर्स्ट लेवल जो बन रहा है वो SBR का बन रहा है। लिक्विडिटी के बाद डेली टाइम फ्रेम और H4 के टाइम फ्रेम और H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर ये चीज़ें अलाइन हो रही हैं। और ये वाला लेवल जो है 4157 के पास है, ये वाला SBR। और ऊपर वाला ये जो लेवल है ये हमारे पास दूसरा जो हमारे पास आ रही थी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वन कैंडल ओबी का टॉप पॉइंट है। और इस टॉप पॉइंट के ऊपर हम भी एक रिस्क ले सकते हैं। और यहाँ से मैंने आपको बोला था कि इससे पहले एक इसके 50% के पास मतलब कि इसके मिड एरिया के पास ये वाला एक हमारे पास एक लेफ़्ट शोल्डर है, वो है 4179 का, जहाँ से हम एक छोटी सी एंट्री प्लान कर सकते हैं। और इसके बाद अगर इसकी भी लिक्विडिटी लेती है तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक SBR लेवल है। SBR लेवल कहाँ पे आ रहा है, SBR लेवल आ रहा है 4258 के पास। तो ये वाला लेवल भी हमारे लिए एक सेलिंग एरिया बन सकता है। और ये मेरा प्लान है नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि प्राइस ने बाइंग साइड की इसकी डेली की क्लोजिंग जब की है ना, तो मुझे ये चीज़ पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि इसने अब फ्राइडे वाले दिन भी कुछ ना कुछ ऐसा करना है। और इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं कल वैसे वीडियो बनाई थी मैंने डेली एनालिसिस की, लेकिन वो कुछ इश्यूज़ की वजह से, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं थी हुई, इस वजह से मैं वो शेयर नहीं कर सका। लेकिन उसमें मैंने ये क्लियरली बोला हुआ था कि प्राइस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोजिंग नीचे नहीं करती, इस वीक के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं करती, तो प्राइस हमें बाइंग साइड मूवमेंट दे सकता है। ये चीज़ मैंने कल बोली हुई थी लेकिन वो वीडियो शेयर नहीं हो सकी। तो अब नेक्स्ट वीक हम देखते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। अगर आप में से भी कोई लोग जो हैं एनालिसिस वगैरह करते हैं तो वो शेयर किया करें मेरे साथ, ताकि हम एक दूसरे के साथ शेयर करके बातें डिस्कस कर सकें। अल्लाह हाफिज़।